हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। जैसा कि आप लोगों की एक सीरीज चल रही थी जिसमें सारे जितने भी पीवाईक्यू थे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए थे बोर्ड एग्जाम में, उनको हम लोगों ने कवर किया था चैप्टर वाइज चैप्टर, जिसमें से मैंने 2 चैप्टर आपके कवर कर लिए थे। आज का जो हमारा तीसरा जो चैप्टर है, और 3 ही चैप्टर ऐसे हैं जो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन वाले हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रासायनिक बलगतिकी है, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में जो भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है पिछले सेट में, जो भी क्वेश्चन आपके आने की संभावना है, सारे के सारे हम लोग क्वेश्चनों को यहाँ डिस्कशन करेंगे और उनको जो है सही तरीके से और एक सिस्टमेटिक वे से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमने आपको पहले ही बताया था कि इसका जो लिंक है, आपका जो भी इसके पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में। और यदि फिर भी अगर आपको मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे जो है डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। तो जिसमें से सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा प्रथम कोटि की अपक्रिया में 40 सेकेंड में से एक पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी कोई ऐसी बात कहे कि प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, तो इसका मतलब है कि जिस टाइम में आधा हुआ वो उसका हाफ लाइफ पीरियड होता है, अर्धायुकाल होता है। तो इसमें अर्धायुकाल बेटा उन्होंने दे दिया है, सीधे सीधे टी हाफ का मान दे दिया 40 सेकेंड। और जब 40 सेकेंड दे दिया तो वेग स्थिरांक की गणना करनी है। अब आपको याद होगा कि प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्धायुकाल का संबंध होता है। ये फॉर्मूले छोटे छोटे आपको याद रखने पड़ेंगे। अभी हम ये हमारा लेक्चर पूरा हो जाएगा तो इसके बाद जो नया हमारा लेक्चर होगा उसमें सारे के सारे आपको जितने भी तीनों टॉपिक के जो अपने फार्मूले हैं उनको हम लोग देने का कोशिश करेंगे। तो टी हाफ, तो इसकी वैल्यू आपको 693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू उसने 40 दे दिया है। और जब 40 से इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4 सत्ते 28। तो 4 एकन्नी 4 मतलब कि 1.7 गुणे 10 की घात -2 सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। ये वेग स्थिरांक का मान आ जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है उसमें कह रहा कि प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, अब यहाँ पर के दे दिया उन्होंने, यहाँ पर अर्धायुकाल दिया था, के निकालना था, यहाँ पर के दे दिया है 2.54 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। तो कह रहा है कि पाया गया इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए। 3/4 आयु की गणना करनी है। तो इसका मतलब है कि a इक्वल टू आपको 1 मान लीजिए और a माइनस एक्स का मतलब हो जाएगा 1 माइनस 3/4। 3/4 की आपकी गणना करनी है तो इसमें से 3/4 को माइनस कर देंगे। तब आप अगर कैलकुलेट करेंगे यहाँ से k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a बटे a माइनस एक्स। तो जब यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे k की, आपको k यहाँ पर दे दिया है 2.54 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a की जगह आपको 1 रख देना है और इसमें से आप 1/4 आ जाएगा, क्योंकि इसमें जब माइनस करोगे तो 4 माइनस 3 1/4 आ जाएगा। तो ये 4 आपका यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2.54 10⁻³ 2.3303 अपॉन टी, और यहाँ पर आपका ये पहुँच जाएगा 2⁻²। तो यहाँ 2 आ जाएगा, log 2 का मान रख देंगे तो इतना आ जाएगा। इसको ऊपर ले गए हैं 4 आएगा, 4 को हम लोग 2 की पावर 2 कर देंगे, 2 आगे आ जाएगा, log 2 का हमने मान रख दिया। तो टी यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले जाइए, तो टी इक्वल टू हो जाएगा 2.303
इंटू 2 इंटू ये हो जाएगा 3010 अपॉन 2.54 इंटू 10⁻⁻3। तो अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस पॉइंट को यदि हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर आपके 3 जीरो आएंगे, 3 जीरो से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तब ये आपका हो जाएगा जा करके 2303 इंटू और ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.3010 अपॉन ये हो जाएगा आपका 2.5। 2 से यदि हम इसको काट दें तो हो जाएगा 2 एक करनी 2 पॉइंट आ जाएगा 2 दूनी 4 2 सत्ते 14। इससे ये आपका हटा देंगे तो ये यहाँ तो ये हो जाएगा आपका 2303 गुणे 30.10 बटे 12 और 7। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या करेंगे, मान लीजिए इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 545। नॉर्मली यदि हम लोग निकालें 23 दूना 46 हो जाएगा, 12 पंचे 60, तो आपका कितना हो जाएगा, लगभग इतना ही आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इतना जो है सेकेंड है, तो देख लीजिए कैलकुलेशन हो सकता है कहीं पर डिस्टर्ब भी हो सकती है, तो आप लोग देख लीजिएगा, कैलकुलेशन ही देखना, बाकी आपको कॉन्सेप्ट नहीं देखना। तीसरा नंबर है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अपक्रिया 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल का 10 गुना होता है। तो अर्धायुकाल का पहले तो फार्मूला 0.693 बटे टी हाफ, इक्वेशन नंबर इसको ऐसे ही 1 ले लेना है। दूसरी इक्वेशन में 2.303 अपॉन टी लॉग, एक ही जगह आपको 100 मानना है और 100 माइनस 99.9 कर देना है। तो के की जगह आपको एक स्टेप पहले और बढ़ा लें, इसके बाद वैल्यू रख देंगे, टी हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा 100 अपॉन इसमें रखेंगे तो 0.1 आ जाएगा, ये आपका यहाँ हो जाएगा। तो अब के की वैल्यू रख देंगे 0.693 अपॉन टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर 3 दूना 6, यहाँ भी 6 है, तो इससे आप कैंसिल जब करेंगे तो टी इक्वल टू 9.9 टी हाफ आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 10 टी हाफ। तो 10 टाइम आपको कह रहा था, 10 टाइम आपका अभी मिलेगा, एक 2 टाइम वाला भी मिलेगा आपको। फिर कह रहा है कि चौथा नंबर में दे रहा है कि प्रथम कोटि अपक्रिया का अर्धायुकाल 60 है, मतलब टी हाफ दे रहा है 60 मिनट और 90% कितने समय में पूर्ण हो जाएगी। टी 90% आपसे पूछा हुआ है कि 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो पहले तो वही वाला के इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, इक्वेशन नंबर 1 पहले से मान लेना है। दूसरे में के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, यहाँ हो जाएगा आपका 100/100 माइनस 90। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, ये हो जाएगा के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 100/10 हो जाएगा, 10 धन 100 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, के की वैल्यू हम लोग यहाँ पर इक्वेशन नंबर इसको 2 मान ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने किया था, इसकी वैल्यू हम यहाँ उठा करके रख दे रहे हैं 0.693 अपॉन ये हो जाएगा आपका टी हाफ इक्वल टू, मतलब टी हाफ की वैल्यू भी दे रहा है यहाँ पर 60, डायरेक्ट यहाँ पर 60 रख दे रहा हूँ मैं 60 और 2.303 अपॉन टी, इसकी वैल्यू 10 से 10 कट गया था और 10 बचा 10, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो टी का मान आएगा वो आपका 199.9 मिनट।
ठीक है, इस प्रकार से ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन लगेगा। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है, 5वें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के 1/3 समापन के लिए प्रयुक्त व्यंजक। तो 1/3 की बात फिर से कर, 1 = आपका 1 हो जाएगा, a - x, तो 1/3 समापन कराना है, तो 1/3 समापन के लिए 1 - 1/3 हो जाएगा। जब इसको समापन कराओगे तो जब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो k = व्यंजक देना है सीधे, और कुछ नहीं करना, t log, और यहाँ पर आपका आ जाएगा a 1, मतलब इसको हम लोग 1 मान ले रहे हैं, और इसके लिए हम लोग 1 - 1/3 हो जाएगा, k = हो जाएगा 2.303 अपॉन t log। अब इसको यदि हम लोग करेंगे तो 1 अपॉन, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 3 का एलसीएम ले लेंगे, 3 का एलसीएम ले लेंगे। जब 3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, और यहाँ पर आपका 1 आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब कि इसमें हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन को R मान सकते हो, ये, और ये आपका तुम्हारा, इसको 1R मान लेना, और इसको आप R' मान लेना, ये आपका R'। तो ऐसे आप कंसंट्रेशन आपको इसको वेग स्थिरांक का मान निकाल सकते हो। फिर कह रहा है 6वां नंबर, एक रिएक्शन दे रहा है, कह रहा है प्रारंभिक सांद्रता इतनी थी और बाद में इतनी रह गई। मतलब कह रहा है कि k = 2.303 अपॉन लॉग, समय का दे दिया उसने 60 मिनट में, पहले थी वो इतनी, लॉग 1.20 × 10⁻² बटे, बाद में जो रह गई है 0.60 × 10⁻², इतनी रह गई। तो k का मान निकालना है, वेग स्थिरांक का मान निकालना है। तो k = जो हम लोग बात करते हैं 2.303 बटे 60 लॉग हो जाएगा, दशमलव दशमलव कट जाएगा, 6 दूना 12 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो log 2 आ जाएगा, और k = हो जाएगा 2.303 अपॉन 60 इंटू log 2 का मान 0.3010 आ जाएगा। जब बेटा इनको गुणा करके इसको डिवाइड कराओगे इससे, तो आएगा इसका आंसर 0.01143 और मिनट। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन निकल करके 7वें नंबर। इसके बाद नेक्स्ट, तो कह रहा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 50% भाग 10 मिनट में समाप्त हो जाता है। फिर से बेटा यहाँ पर इसने k दे दिया है, तो k = हो जाएगा 2 पॉइंट, k यहाँ पर इसने दे दिया है, समाप्त हो जाता है, तो 90% नहीं, इसमें जो t½ का मान दे दिया है, t½ दे रहा है 10 मिनट, 10 मिनट में ये 50% समाप्त हो जाता है। इसका मतलब अर्धायु काल दे दिया इसने, ये आपका क्या दे दिया, अर्धायु काल दे दिया। तो इस अपक्रिया का 99% भाग कितने समय में समाप्त होगा, t99% निकाल। तो सीधी सी बात है, k = 0.693 अपॉन t½ लेना ही लेना है, और t½ का मान दे रहा है 10, तो सीधे सीधे मैं वैल्यू यहाँ पर फिर पुटअप किए दे रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, k = 2.303 अपॉन t आपको निकालना है यहाँ से, और log 100 अपॉन, कह रहा है कितने परसेंट, 99%, तो 100 - 99 करोगे तो k = आ जाएगा 2.303 अपॉन t log, यहाँ पर हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 10 टू दी पावर 2, 2 आ जाएगा आगे। तो अब k की वैल्यू यहीं पर रख दे रहे हैं पहले, 0.693 अपॉन 10 = 2.303 इंटू ये आगे आ जाएगी, और ये 1 हो जाएगा अपॉन t हो जाएगा।
जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका जो मान आएगा 66.46 मिनट आएगा। तो इस प्रकार से ये 7वें नंबर का क्वेश्चन था। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा प्रथम कोटि अपक्रिया का आधा भाग 10 मिनट में पूर्ण होता है। फिर से वही बात आ गई कि इसने टी हाफ का मान दे दिया, 10 मिनट में पूर्ण होता है। इस अपक्रिया का 80% भाग पूर्ण होने में, अब टी यहाँ पर 90 की जगह 80 निकाल, तो फिर से k इक्वल टू आपका आएगा 0.693/10 हो जाएगा, इक्वेशन 1 बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन 2.303/t हो जाएगा, लॉग ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 100 माइनस 80, तो k इक्वल टू हो जाएगा 2.303/t हाफ t, ये हो जाएगा लॉग 100 बटे ये आपका हो जाएगा जा करके 20, कितना हो जाएगा 20, तो इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो k इक्वल टू हो जाएगा 2.303/t लॉग ये हो जाएगा 10 माइनस ये हो जाएगा लॉग 2, ये हो जाएगा आपका k की वैल्यू अभी यहाँ पर रख दे रहा हूँ, k की वैल्यू रखेंगे तो 0.693/10 हो जाएगा और यहाँ 2.303 और अपॉन t हो जाएगा। इसमें जब हम लोग वैल्यू रखेंगे लॉग 10 की वैल्यू माइनस कर, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 आएगी। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई कराओगे क्रॉस, तो t इक्वल टू जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 23.23 मिनट। इस प्रकार से 8वें नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद 9वें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, नौवें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल लगे समय का 2 गुना होता है। जैसे अभी हमने वहां पर 10 गुना बताया है, ऐसे यहाँ पर इसको हमें 2 गुना हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, अर्धायु काल का फार्मूला k इक्वल टू 0.693/t हाफ लेना, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दूसरे में k इक्वल टू 2.303/t लॉग a/a माइनस, इसमें कह रहा है कितना 3/4, तो 3/4a, तो ये हो जाएगा आपका k की वैल्यू मैं सीधे सीधे अब इसी को रख दे रहा हूँ 0.693/t हाफ इक्वल टू 2.303/t हो जाएगा लॉग, यहाँ a/a माइनस a/4 आएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 0.693/t हाफ हो जाएगा और ये 2.303 इंटू ये ऊपर जाएगा तो लॉग 4 होगा, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 2 आगे आ जाएगा, 3010 लॉग 2 की वैल्यू हो जाएगी, t हो जाएगा। इससे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो t इक्वल टू हो जाएगा 2t हाफ। इस प्रकार से ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर आता है। अगला नंबर का 10 का है। 10वें नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहा प्रथम कोटि की अपक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो k इक्वल टू 2.303 कितने 10 मिनट कह रहा हूँ, 10 मिनट में पूर्ण हो जाती है 20%, तो लॉग 100/100 माइनस 20 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 2.303/10 लॉग ये हो जाएगा 100/, इनमें करेंगे तो कितना आएगा 80 आएगा। 80 में हमें क्या करें, इससे ये कैंसिल कर दिया जाए, तो हो जाएगा k इक्वल टू 2.303/10, यहाँ पर हो जाएगा log 10 माइनस, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 3, तो 3 लॉग और log 2 का मान बाद में log 2 का मान log 2 कर देंगे, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर हम लोग इसको। फिर कह रहा कि 75% पूर्ण होने में लगा, कह रहा कि
के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 100/100 माइनस 75। यहाँ पर 80% कह रहा था, वहाँ पर 20%, यहाँ पर 75%। तो के इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग, यहाँ पर हो जाएगा बचेगा 25, तो 100/25, 25 चौके 100 आ जाएगा। तो के इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग, यहाँ पर 2 की पावर 2 आगे आ जाएगा, तो के इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन टी, 2 इंटू 0.301। अब इस के की वैल्यू जो है यहाँ पर पुटअप कर देना है। जब के की वैल्यू पुटअप करोगे 2.303 अपॉन 10 इक्वल टू 2.303, अब ये और ही वैल्यू लॉग 10 का मान हो जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पर लॉग 2 की वैल्यू हो जाएगी 3.0.3010, ये हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है 0.693 इंटू हो जाएगा 2 अपॉन, जब इसका कैलकुलेशन कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के, तो टी इक्वल टू जो आपका आंसर आएगा वो 63.03 मिनट। करिएगा कैलकुलेशन ज़्यादातर तो मैंने कह दिया, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन जो गुणा भाग की वो तो आपको करना ही पड़ेगा, और करना ही पड़ेगा, इसमें बच भी नहीं सकते हो। मैंने कल भी देखो कहा था कि इसमें जो है कोई बचाने वाला नहीं है आपसे, आपको कैलकुलेशन खुद करना, आपको एग्जाम खुद देना, आपको सब चीज़ आपको ही करना। हम तो सिर्फ आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपकी चीज़ों को, जो प्रॉब्लम है उनको सरल तरीके से आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 11th नंबर है, प्रथम कोटि के एक अपक्रिया में कोई पदार्थ अपने प्रारंभिक मात्रा का 200 मिनट में आधा रह जाता है। फिर आधा कर दिया तो जाहिर सी बात है वो टी हाफ दे दिया, टी हाफ इसमें कह रहा 200 मिनट, 200 मिनट कह रहा है। ये बताइए कितने समय में प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब टी निकालना है कब, जब 1/4 आपका रह जाए, टी निकालना है। तो के इक्वल टू 2.303 टी लॉग a/a/4, ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब a माइनस एक्स की पूरी वैल्यू एक साथ मैंने रख दी है। अब यहाँ पर हो जाएगा 0.693 अपॉन टी, आपकी वैल्यू यहाँ पर दे दिया उसने 200 इक्वल टू 2.33 अपॉन टी। अब देखो ये ऊपर जाएगा log 4 होगा, log 4 को हम लिख 2 की पावर 2, 2 आगे आ जाएगा, log 2 का हम लोग मान रख देंगे, ये हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा 0.10, इससे कैलकुलेट कैंसिल हो जाएगा, ये और ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा 400 सेकेंड आना चाहिए, 400 सेकेंड 200 मिनट में रह जाएगा, प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाता है। यहाँ पर बेटा थोड़ी सी मिस्टेक कहीं आ रही है, 1/4 ये आ जाएगा, सही है। तो इसका आंसर आएगा 400 सेकेंड आएगा। इसमें इसका जो आंसर है बेटा थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ध्यान देना। 12वां नंबर का जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अपक्रिया 60 मिनट 75% पूर्ण हो जाता है, तो अर्धायुकाल की गणना कीजिए। ठीक है, तो आपको अर्धायुकाल इस बार निकालना है। के इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन 60 लॉग 100/100 माइनस 75, के इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन 60 लॉग 100/25 चौक 100 आ जाएगा, तो के इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन 60 गुणे, अब 25 चौक जैसे यहाँ पर देखो मैंने किया था ऐसे यहाँ भी 2 इंटू 0.3010 रख देना, के की वैल्यू आ गई, अर्धायुकाल निकालना है, तो के इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, तो टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा
0.693 अपॉन, हम लोग वैल्यू के की रखेंगे यहाँ पर। इन दोनों का जो आपका वो होगा, ये हो जाएगा जा करके 0.693 इंटू 2 आ जाएगा, और 60 चला जाएगा ऊपर, 60 आ जाएगा ऊपर, तो इससे ये कैंसिल, इससे 30 आ जाएगा। टी आपका मान आपका कितना आ जाएगा बेटा, 30। अगला 13 नंबर, 13 नंबर का बेटा बाद में देखेंगे, थोड़ा से पहले हम 14 नंबर का देखें, फिर 13 नंबर का लास्ट में देखते रहेंगे। तो कह रहा कि 2a प्लस बी गिव्स 2c प्लस 3d। ये दे रहा है c के सांद्रता डेल्टा c अपॉन डेल्टा t की वैल्यू उसने दे दिया है 1 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। तो ए बी और सी के सांद्रण की दर निकालना, तो सी की दे दिया है, तो सी और ए के बीच में ए का निकालना है, तो बनेगा जा करके -1/2 ए अपॉन टी इक्वल टू 1/2 सी अपॉन डेल्टा टी। अब आप देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू, जितनी सी की वैल्यू ये दे रहा है तो आपका कितना हो जाएगा 1। ऐसे बी का जब निकालना, बी और सी देखिए, तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी माइनस इक्वल टू 1/2 इंटू सी की वैल्यू उसने दे दिया है 1, हो जाएगा जाके 0.5 आपका मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। यहाँ भी आपका मात्रा का जाएगा मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। इसके बाद सी की वैल्यू निकालना है, डी की वैल्यू निकालना है, तो डी की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1/3 डी अपॉन डी टी इक्वल टू 1/2 इंटू 1 हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.5 मोल पर लीटर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 13वें नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, 13वें नंबर का सवाल जो आपका इसी साल आया हुआ था। एक अपक्रिया दी हुई है इसमें 2N2O5 2N2O4 प्लस O2, और इसमें कुछ टर्म दिए हुए हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ थोड़ा से। जब समय 0 है तो जो कुल दाब है, कुल दाब उसने 0.5 दिया हुआ है, और जब समय 100 है तो 0.512 दिया हुआ है। तो आपको के का मान निकालना है। तो आप ये सब क्रिया से देखिए, हमने ये सब क्रिया को बना लिया थोड़ा से, अभी 2 मोल में है, 1 मोल में ले लेंगे, तो N2O5 गिव्स N2O4 प्लस 1/2 O2 ले लिया। इनिशियल टाइम में जब t इक्वल टू 0 है तब जाकर के 0.5 है, ये आपका 0 है, ये आपका 0 है। टी टाइम में जब ये आपका डिसोसिएट हुआ, मान लो x, तो ये x बनेगा, ये x/2 बनेगा। तो कुल दाब निकालोगे तो हो जाएगा 0.5 माइनस एक्स प्लस x/2 आ जाएगा। इसमें कुल दाब आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 सेकेंड में दे रहा है, जितना 0.512 इक्वल टू, इससे ये आप कैंसिल हो जाएगा, 0.5 प्लस x/2। जब इस x की वैल्यू निकालो तो x इक्वल टू 0.024 आ जाएगा। इस x का मान आपका ये आ जाएगा। जब x का मान आ गया तो अब आप k निकालना, तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन, ये आपका t यहाँ पर 100 लेना पड़ेगा क्योंकि 100 पर निकालना है, तो ये 100 हो जाएगा लॉग 0.5 a की जगह आपको रखना है, a की जगह, और a माइनस एक्स की जगह 0 माइनस एक्स रखोगे तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई है 0.024, तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 2.303 अपॉन 100, ये हो जाएगा।
अब यहाँ पर log 0.5 माइनस, इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो गया log 0.467, ये आ जाएगा। अब इन दोनों को थोड़ा उल्टा हो गया, 76 आएगा। अब इन दोनों की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके ये जो आंसर है वो आपको हमें कमेंट करके भेजना है। ध्यान दीजिएगा, ये रासायनिक बलगतिकी के जितने सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। पूरा डिक्टो, पूरे आपके अनसॉल्व के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे और जो क्वेश्चन आने की संभावना है, इसका जो लिंक है, जो आपकी इसकी पीडीएफ है, वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। आप लोग ध्यान से तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल बार बार देखिए, बार बार सॉल्व करिए। जब तक आपको इनके आंसर न याद हो जाए, तब तक आपको इनको देखते ही रहना लगातार। ठीक है।